इधर पश्चिम बंगाल के काठी में शुभेंदु अधिकारी की एक रैली के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की काठी में एक रैली थी। इसी रैली के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। अब बीजेपी का आरोप है कि रैली के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस खड़ी तो थी, लेकिन मारपीट के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पार्टी का आरोप है कि रैली में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। मारपीट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पूर्वी वर्धमान के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है, बीजेपी कार्यकर्ता की कलाई काटने का आरोप लगा है। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई होती है और उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता की कलाई काट दी। बात पश्चिम बंगाल चुनाव की ही। बंगाल चुनाव में ओवैसी ने एंट्री कर ली है और चुनाव को पहले से ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि सीएम पद पर रहते हुए ममता को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ये फैसला लिया है कि एमआईएम पार्टी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़े रहेंगे और वो जो फैसला लेंगे आगे का हम उनका उसमें साथ देंगे। बात दरअसल साहब ने आज के जो खोल के बता दिया जे अब्बास साहब के पीछे हम रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है करीब 90 सीट है जिसमें आप अपना दबदबा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ रखते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग अभी तो दलित आदिवासी को साथ में लेके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान भी बना चुके हैं, तो इसीलिए उससे भी ज़्यादा सीट में हम लोगों को हाल मतलब पोजीशन अच्छा है। किसान और सरकार के बीच आज 8वें दौर की बैठक होनी है। ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि इससे पहले की बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। अब आज पूरे समाधान के लिए सबकी नजरें 8वें दौर की बैठक पर है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सरकार सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कर रही है। किसानों को भी उम्मीदें बंधी है, लेकिन अब भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं हुए हैं, उनका धरना जारी है। किसान संगठनों ने इस बैठक से एक दिन पहले यह साफ कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा उनका ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वहीं कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसान लगातार इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कानून की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने अब चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों की ओर से यह ऐलान 8वें दौर की बातचीत से ठीक पहले किया गया। किसानों ने कहा है कि किसान लोहड़ी के दिन कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। किसान कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। किसानों ने सरकार से जिद छोड़ने को कहा है। किसान तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान और सरकार के बीच अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।